अब तक लाल किताब में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आज के वीडियो में हमें एक क्विक रिवीजन करना है उन चीज़ों का। तो ये मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे ये डिटेल्स प्राप्त हुई थी, तो मैंने डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है ये कुंडली बनाई है। कुंडली को लेके अब हमें आगे काम करना है, और जो अभी हमने डिफरेंट स्टेप्स समझे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें आगे चीज़ों को प्रोसेस करना है। तो ये हमारा जो है ये केपी कुंडली है। जब हम नेटिव की डिटेल्स को लेके और एस्ट्रोसेट सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पर हमें ये केपी कुंडली जो है वो मिल रही है, जिसे हम भावचलित कुंडली भी कहते हैं। तो अब हम इस कुंडली को क्या करेंगे, इसे अब हम लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करेंगे। लाल किताब कुंडली में क्या होता है, हर कुंडली जो है वो मेष लगन की होती है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12 ये 12 होंगे। मैंने आपको बताया भी था कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। ये लाल किताब में हम इस तरह से ये लाइंस को फॉलो करते हुए कुंडली बनाते हैं। तो ये मेरी केपी कुंडली है। यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी लाल किताब की कुंडली है वो मैं बना रहा हूँ। तो ये मैं कुंडली से इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या करूँगा, लाल किताब की कुंडली बनाऊँगा। तो मैंने क्या किया, एक कुंडली बनाई और यहाँ पे बस मैंने मेष लगन की कुंडली बना ली और यहाँ से प्लेनेट में लिखता जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा जुपिटर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है मेरा ये केतु आ जाएगा, इसके बाद में जो है मेरा यहाँ पर मून आ जाएगा, यहाँ पर जो है मेरा मार्स आ जाएगा, यहाँ पर मेरा राहु आ जाएगा, यहाँ पर सन आ जाएगा, यहाँ पर मरकरी आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा वीनस आ जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरा सैटर्न आ जाएगा। तो ये जो है मेरी लाल किताब के हिसाब से कुंडली जो है बन चुकी है। अब इस कुंडली में मुझे सबसे पहले क्या करना है, उच्च के ग्रह निकालने हैं। उच्च के ग्रह निकालने हैं और उसके बाद में फिर मुझे नीच के ग्रह भी निकालने हैं। तो ध्यान होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, सातवें घर में शनि और 10वें घर में मंगल, ये उच्च के होते हैं। दूसरे घर में जो है चंद्रमा उच्च का होता है, तीसरे घर में राहु उच्च का होता है, छठवें घर में राहु उच्च का होता है और छठवें घर में बुध उच्च का होता है। 9वें घर में केतु उच्च का होता है, 12वें घर में केतु उच्च का होता है और 12वें घर में शुक्र भी उच्च का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए पहले घर में सूर्य नहीं है, चौथे घर में गुरु नहीं है, सातवें घर में शनि नहीं है और 10वें घर में मंगल नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पर कोई भी उच्च का ग्रह नहीं मिला। दूसरे घर में चंद्रमा नहीं है, तीसरे और छठे घर में राहु नहीं है, छठे घर में जो है बुध नहीं है, इसके बाद में फिर 9वें और 12वें घर में केतु नहीं है, और इसके अलावा जो है मेरा 12वें घर में शुक्र भी नहीं है। मतलब इस कुंडली में उच्च का ग्रह मुझे कोई भी नहीं मिला। नीच के ग्रह के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह जहाँ पर उच्च का होता है वहाँ से 7वें भाव में आकर वो नीच का हो जाता है। मतलब सूर्य चूँकि यहाँ पर उच्च का है, पहले भाव में उच्च का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव में आके वो नीच का हो जाएगा। तो जो नीच के ग्रह होते हैं वो पहले घर में शनि नीच का होता है, चौथे घर में जो है मंगल नीच का होता है, 7वें घर में सूर्य नीच का होता है और 10वें घर में जो है वो गुरु नीच का होता है। इसी तरह से तीसरे घर में केतु नीच का होता है, छठवें घर में केतु और शुक्र नीच के होते हैं, 8वें घर में चंद्रमा नीच का होता है, 9वें घर में राहु नीच का होता है और 12वें घर में राहु और बुध नीच के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले घर में शनि, चौथे घर में मंगल, 7वें घर में सूर्य और 10वें घर में गुरु, ये चारों हमें नहीं मिल रहे हैं। फिर हम देखेंगे तीसरे और छठे घर में हमें केतु मिलना चाहिए, छठे घर में हमें शुक्र मिलना चाहिए, 8वें घर में हमें चंद्रमा मिलना चाहिए, 9वें और 12वें घर में जो है हमें राहु मिलना चाहिए और 12वें घर में हमें बुध मिलना चाहिए। तो कोई भी हमें नीच का ग्रह भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद में हमें
यहाँ पर देखना है इस वाली कुंडली में, अब हमें देखना है सोए हुए जो घर होते हैं, सोए हुए घर। तो देखिए खाना नंबर 1 में ग्रह है, खाना नंबर 7 में भी ग्रह है, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 2 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 6 पे, खाना नंबर 2 में ग्रह है, खाना नंबर 6 में ग्रह है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 3 से जो है वो दृष्टि जाती है कहाँ पर, खाना नंबर 11 पर, और खाना नंबर 3 से जो दृष्टि जाती है वो जाती है खाना नंबर 9 पर। ओके, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये दृष्टि जाती है खाना नंबर 3 से, दृष्टि जाती है खाना नंबर 11 पर और खाना नंबर 9 पर। खाना नंबर 3 में ग्रह नहीं है, खाना नंबर 11 में ग्रह है और 9 में भी ग्रह है, मतलब खाना नंबर 3 जो है वो सो रहा है। खाना नंबर 4 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 10 पर, खाना नंबर 4 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 10 पर, खाना नंबर 4 में ग्रह नहीं है, खाना नंबर 10 में ग्रह है, मतलब कि खाना नंबर 4 भी है जो वो सो रहा है। खाना नंबर 5 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 पर, खाना नंबर 5 में ग्रह है, खाना नंबर 9 में ग्रह नहीं है, मतलब खाना नंबर 5 भी जो है मेरा वो सो रहा है। इसके बाद में खाना नंबर 6, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि खाना नंबर 6 से जो है वो दृष्टि जाती है खाना नंबर 12 पर, तो खाना नंबर 6 में ग्रह है, खाना नंबर 12 में ग्रह नहीं है, तो मतलब कि खाना नंबर 12 जो है मेरा वो सो रहा है। इसके बाद में देखिए 7 में ग्रह है, 8 में ग्रह है, 9 में ग्रह है, 10 में ग्रह है, 11 में भी ग्रह है, तो मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर खाना नंबर 12 हम चूँकि चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर खाना नंबर 3 सोया हुआ है, खाना नंबर 4 सोया हुआ है, खाना नंबर 5 सोया हुआ है और खाना नंबर 12 भी जो है वो सोया हुआ है। इसके बाद में सोए हुए घर के बाद में हम निकालेंगे सोए ग्रह, सोया हुआ हमारा ग्रह कौन सा है, ठीक है। अब इसे समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रह उच्च का हो या फिर जो भी ग्रह अपने मालिक घर में हो वो कभी भी सोया हुआ नहीं होता। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, खाना नंबर 3 से दृष्टि जा रही है यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा खाना नंबर 3 चूँकि सोया हुआ क्या है, घर है, तो इसके कारण शनि सोया हुआ होगा, सूर्य सोया हुआ होगा और मरकरी भी जो है वो सोया हुआ होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन शनि जो है 10 नंबर और 11 नंबर की राशि को रूल करता है, शनि खुद अपने ग्रह में है, घर में है, इसलिए यहाँ पर शनि सोया हुआ नहीं होगा, सिर्फ सूर्य और बुध जो है ये सोए हुए होंगे। तो सन और मरकरी जो है ये मेरे सोए हुए हो जाएंगे। खाना नंबर 4 से देखिए दृष्टि आती है खाना नंबर 10 पर, खाना नंबर 4 सोया हुआ है, तो इसके कारण वीनस भी जो है ये सोया हुआ है। खाना नंबर 5 का हम देख चुके हैं, खाना नंबर 6। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा, 6 से दृष्टि जा रही है 12 पर, देखिएगा 6 से दृष्टि जा रही है 12 पर, खाना नंबर 6 में ग्रह है, 12 में ग्रह नहीं है, तो 12 खाना नंबर 12 जो है वो सोया हुआ है और खाना और नंबर 6 में जो ग्रह है वो सोया हुआ होना चाहिए, लेकिन चूंकि खाना नंबर 2 से ऑलरेडी दृष्टि यहाँ पर आ रही है इसलिए चंद्रमा जो है वो सोया हुआ नहीं होगा। तो इस कुंडली में जो है सूर्य, मरकरी और वीनस, सन, मरकरी एंड वीनस जो है ये सोए ग्रह हैं। खाना नंबर 3, 4, 5 और 12 जो है ये सोए हुए घर हैं। अब इनको हम कैसे जगाएंगे, ध्यान कीजिएगा। सोए हुए घर को जगाने वाली कुंडली खाना नंबर 3 को जगाने के लिए हम क्या करेंगे, मरकरी की मदद लेंगे। खाना नंबर 3 को जगाने के लिए हमें मरकरी का उपयोग करना है। खाना नंबर 4 को जगाने के लिए हमें मून का उपयोग करना है। इसके बाद में खाना नंबर 5 को जगाने के लिए हमें सन का उपयोग करना है और खाना नंबर 12 को जगाने के लिए हमें केतु का उपयोग करना है। ये बहुत अच्छे से समझिएगा आप। ये हमने कुंडली के माध्यम से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, मरकरी का उपाय करना है। तो मरकरी हमारी कुंडली में जहाँ पर बैठा होगा हम उसका उपाय करेंगे। तो मरकरी 9th हाउस में बैठा हुआ है तो हम मरकरी 9 का उपाय करेंगे। इसके बाद में मून जो है वो 6 में बैठा हुआ है तो हम मून 6 का उपाय करेंगे, इससे खाना नंबर 4 जाग जाएगा।
सन जो है हमारी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम सन 9 का उपाय करेंगे, इससे खाना नंबर 5 जाग जाएगा। केतु को जगाने के लिए, केतु हमारी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो हम केतु 2 का उपाय करेंगे, तो हमारा केतु भी जो है वो जाग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया कि हम किसी भी कुंडली से लाल किताब की कुंडली कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह कैसे देखेंगे, सोए हुए घर और सोए हुए ग्रह हम कैसे निकालेंगे। ग्रहों को हम नहीं जगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, जो सोए हुए घर हैं उनको हम जगाएंगे। सोए हुए घर को जगाने के लिए जो सोए हुए घर को जगाने वाली कुंडली होती है उसकी हम मदद करेंगे। उस कुंडली में हम देखेंगे कि खाना नंबर 3 को जगाने के लिए हमें मरकरी की ज़रूरत पड़ेगी। खाना नंबर 1, 2 और 3 को जगाने के लिए हमें मरकरी की ज़रूरत पड़ेगी, और मरकरी जो है वो मेरा कुंडली में 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम मरकरी 9 का उपाय करेंगे, तो खाना नंबर 3 जो है वो जाग जाएगा। ऐसे ही हम खाना नंबर 4 को जगाएंगे, खाना नंबर 5 को जगाएंगे और खाना नंबर 12 को जगाएंगे। इसके बाद में अब आगे हमें थोड़ा सा और देखना है, जो अभी हमने प्रैक्टिस की हुई है चीज़ें। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले तो यहीं से हम लिख लेते हैं जुपिटर केतु, देन मून मार्स राहु। देखिए जुपिटर केतु मून मार्स राहु एंड देन सन, देन मरकरी, देन वीनस एंड देन सैटर्न। ये हमारे ग्रह थे उस कुंडली में जो दिए हुए थे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ताकत का पैमाना निकालना है। तो मैंने आपको ये ताकत के पैमाने की सीरीज़ बताई थी, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये मैंने आपको सीक्वेंस भी याद कराया था। सूर्य की पावर 9 होती है, चंद्रमा की 8 होती है, शुक्र की 7 होती है, गुरु की 6 होती है, मंगल की 5 होती है, बुध की 4 होती है, शनि की 3, राहु की 2 और केतु की 1 होती है। ठीक है, सूर्य देखिए 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चंद्रमा जो है वो 6वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। शुक्र जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुरु जो है मेरा वो देखिए आप यहाँ पर, जुपिटर जो है हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्स जो है मेरा 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मरकरी जो है मेरा ये 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सैटर्न जो है वो 11th हाउस में बैठा है, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। राहु जो है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। केतु जो है वो दूसरे भाव में बैठा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 नाम 81, 8 छिंग 48, 7 धाम 70, 6 एकम 6, 7 पना 35, 9 चौको 36, 11 तिया 33, 8 दूनी 16 और फिर 2 2, 8 and 1 9, 9 और 6 15 और 5 20, 6 26, 26 27 28 29 29 और 6 35, 35 36 37 की 7 हासिलाई 3। ओके, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये हो गया हमारा टोटल सम। अब हमें क्या करना है, 327 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 3 जा 27। ठीक है, फिर 27 यहाँ से, तो ये 5 आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 9 छिक्का 54 और ये हो जाएगा 03 क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे जब आप, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो मुझे सन की मिल रही है। मतलब इस नेटिव को हम क्या बोलेंगे कि आपको जो है सरकार का सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों के साथ में बैठ के, जो स्टेट गवर्नमेंट है,
या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आप उनकी बुराई कर रहे हैं। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने सुपीरियर की बुराई नहीं करनी है कभी भी। आपको टैक्स की चोरी नहीं करनी है कभी भी। सूर्य से संबंधित वस्तुएं जो हैं, है ना, उनकी मतलब आपको अवहेलना नहीं करनी है एक तरह से, अगर समझा जाए तो। ठीक है। फिर इसके बाद में चूँकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 3 आ रहा है, और 3 जो है यहाँ पर 3 नंबर जो है वो शनि के लिए लिखा हुआ है। देखिए 3 रिमाइंडर है, तो यहाँ पर 3 जो है वो शनि के लिए लिखा हुआ है। तो शनि के कारण हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि जो लोहे की ठोस गोली जो होती है, लोहे की ठोस गोली क्या करनी है आपको, लाल रंग करके लोहे की ठोस गोली लीजिए। साइकिल में जो छर्रे वगैरह लगते हैं वो, उनको ले लीजिए और उसे लाल रंग करके अपने जेब में रखिए। ये जो है एक उपाय हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि किसी कुंडली को हमें लाल किताब कुंडली में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में उच्च के ग्रह नीच के ग्रह कैसे निकालने हैं, सोए हुए ग्रह कैसे निकालने हैं, सोए हुए घर कैसे निकालने हैं, सोए हुए ग्रह कैसे निकालने हैं। फिर हमें सोए हुए घरों को जगाने वाली कुंडली की मदद से सोए हुए घरों को कैसे जगाना है। फिर हमें ताकत का पैमाना कैसे निकालना है, और ताकत के पैमाने की मदद से हमें बुद्ध का भेद कैसे निकालना है। ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मैंने करवाई थी आप लोगों को, और आज के वीडियो में मैंने एक क्विक रिवीजन करवा दिया है सारी चीज़ों का। तो ये कमेंट सेक्शन में जो हॉरोस्कोप था उसके बेसिस पर हमने ये किया है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। यदि इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है। मैं आंसर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।